अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला एरिया है वो कहलाता है लेबर टर्न। लेबर टर्न ओवर या टर्न ओवर से क्या मुराद है? टर्न ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज का रिप्लेस हो जाना। जब मैं एसेट टर्नओवर की बात करता हूँ तो एसेट को मैं किस तरीके से इनकम में रिप्लेस करता हूँ, ये एसेट टर्नओवर है। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि मैं पुराने लेबर को नए लेबर से किस तरीके से रिप्लेस कर रहा हूँ। लेबर टर्नओवर एक ऐसे रेट को कहा जाता है जिस रेट पर या जिस परसेंटेज से आपका लेबर जो है वो चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर। मतलब आपकी कंपनी में शुरू के साल में मतलब साल के शुरू में 75 लोग काम कर रहे थे, और साल के आखिर में आपने 15 लोगों को फारिग कर दिया और उन 15 लोगों की जगह आपने 10 नए लोग हायर कर लिए। तो आपकी कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट क्या है, ये चीज हमें पता करनी होगी। कोशिश ये की जाती है कि लेबर टर्नओवर जो है वो कम से कम रखा जाए। क्यों? ज्यादा बंदे चेंज होंगे मतलब आप कब तक नए बंदों को ट्रेन करते रहोगे? ऐसा है कि आप एक मैनेजर हो, आपके अंडर कुछ बंदे आए, आपने उनको ट्रेन किया, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो बंदे काम सीखने के बाद आपसे छोड़ के चले गए आपको। तो फिर क्या फायदा है ऐसी ट्रेनिंग का? मैंने कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं खोला हुआ ना कि मेरे पास बच्चा आए, मैं ट्रेन करूँ और ट्रेन होके भाग जाए। ऐसा तो नहीं है। मैं तो यहाँ काम करवाने बैठा हूँ, और जब मैं काम करवाने बैठता हूँ तो मेरी कोशिश क्या होती है कि जिस बंदे को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो मेरे साथ काम करे, यहीं पर बढ़े, रादर देन कि वो कहीं और जाके काम करे। वो उसने मेरे साथ काम सीखा है, मेरे साथ काम करे, और ताकि हम दोनों आगे बढ़े। कोशिश ये होती है हर कंपनी की। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो लेबर टर्नओवर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करे। क्यों? अच्छा, जब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मैं प्योरली बात करूंगा एचआर की। एचआर की ये सारी जिम्मेदारी होती है कि वो लेबर टर्नओवर को क्लोजली मॉनिटर करे कि यार ये बंदा क्यों छोड़ के जा रहा है, वजह पता करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरफ से कोई चीज जो है गलत की जा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पता तो करो क्या वजह है। अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है तो पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैनेजमेंट को ये सारी चीजें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, और उसको चाहिए कि वो उसके ऊपर एक कंट्रोलिंग मेजर रखे, ताकि मेरा लेबर कहीं छोड़ के ना जाए मुझे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है ना, तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वरना लगी बंदी रोजी को कोई क्यों लात मारेगा, खुद सोचो। तो अगर आप अपनी बात करो या मैं अपनी बात करूं या कोई भी एक्स वाई जेड बंदा अपनी बात करे, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां करते रहे, अनटिल एंड अनलेस वहां कोई मसला है, हमारी सुनी नहीं जा रही, तो फिर हम सोचते हैं कि हम छोड़ के जाएं। अब जरा पढ़ते हैं कि यहाँ पे लेबर टर्नओवर क्या लिखा हुआ है। लेबर टर्नओवर इज द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव्स अ कंपनी एंड शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत कम होना चाहिए है, जितनी कोशिश करो उतना कम रखो। मैनेजमेंट माइट विश टू मॉनिटर लेबर टर्नओवर सो दैट कंट्रोलिंग मेजर्स माइट बी कंसिडर्ड। इफ द रेट ऑफ टर्नओवर सीम्स टू हाई, द बिजनेस इज लूजिंग एक्सपीरियंस्ड एंड वैल्यूएबल स्टाफ एट टू फास्ट रेट। जाहिर सी बात है कि आप किसी को ट्रेन करो और वो छोड़ के चला जाए, तो आपके हाथ से एक स्किल्ड लेबर चला गया। दैट इज वेरी लाइक वल्नरेबल फॉर द कंपनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजंस क्या होते हैं लेबर टर्नओवर के? इलनेस और एक्सीडेंट। भाई बंदा बीमार हो गया, नहीं आ सकता, आप काम तो नहीं रोकोगे ना, उस सूरत में मजबूरी है कि आपको उसको रिप्लेस करना है। पेइंग लोअर वेज रेट। आप पैसे कम दे रहे हो मार्केट के मुकाबले में, तो कोई क्यों रुकेगा आपके पास? पुअर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैं स्टाफ हूं, मेरी बात ही नहीं सुनी जाती यहाँ पे। मैनेजमेंट जो है ना अपनी मर्जी इम्पोज करती है। मैं करूंगा कभी भी यहाँ पे काम? जब मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जा रही तो मैं क्यों करूंगा आपके साथ काम? रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क इन अनसेफ और हाईली स्ट्रेसफुल कंडीशंस। पहुंचो पहुंचो पहुंचो, नहीं मुझे नहीं पता, काम करो। इलेक्शंस चल रहे हैं भाई, मेरे इलाके में दंगे चल रहे हैं कि यार हमें वोट दो, हमें वोट दो। आप मुझे कह रहे हो कि मैं पहुंचूं आपके पास काम करने? कैसे आ सकता हूं मैं? अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ऐसी जगह पर काम करने से लेबर कतराता है। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क अनकंजीनियल आवर्स। रात को 10 बजे फोन करके बोल रहे फैक्ट्री पहुंचो भाई, काम करना है। क्यों करूं? मेरा टाइम 9 से 5 का है। आप मुझे क्या 10 बजे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो काम करने के? तो मैं क्यों करूं आपके लिए? अगर एक्स्ट्रा दे भी रहे हो तो नहीं, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मेरी भी फैमिली है एक, मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एनहांसमेंट।
समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चले ना चले यार, मुझे तो नहीं कुछ समझ आ रहा। मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से, मैं कहीं और जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का तो पता नहीं, आज चला रहे हो कल बंद कर दो, कल बोलो कि नहीं हमारे से काम नहीं हो रहा। तो मेरे पास तो क्या, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कहाँ से अपने घर पे पैसे दूंगा, खिलाऊंगा, क्या करूंगा मैं। डाउन टर्न इन द इकोनॉमी रिजल्ट इन स्टाफ रिडेंडेंसी, डाउन साइजिंग। भाई हालात बुरे चल रहे हैं मुल्क के, हम ज्यादा एम्प्लॉइज अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टाफ लीव्स टू वर्क फॉर अ कंपेटिटर, 1,000 रुपए बढ़ा के दूंगा आज। सही। स्टाफ लीव्स टू वर्क फॉर अ कंपेटिटर। भाई अच्छा, तुम्हें वहां 10,000 मिल रहे हैं ना, मुझसे 20 ले लो, आ जाओ। डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज फॉर मिसकंडक्ट, बैड टाइम कीपिंग। कभी कभी एम्प्लॉयर खुद बंदे निकालता है, यार ये टाइम पर नहीं आता, यार ये बदतमीजी करता है, इसको समझाओ कुछ, तो आगे से बुरा मान जाता है कि मुझे क्यों समझा रहे हो। मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ बंदा मेरे पास ऐसा हो जिसको मैं काम दूं, वो काम करे, नहीं आता तो आके मुझसे पूछे, पूछेगा तो सीखेगा ना। या गलत करेगा तो मैं बोलूं कि हाँ भाई इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये थोड़ी है कि गलत कर रहे हैं मैं इसको बता रहा हूँ आगे से, ऐसे मुंह बना रहे जैसे मेरा बाप लगा हुआ है यहाँ पे। एम्प्लॉई है भाई, वो एम्प्लॉई रहेगा। तो मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो आगे से उठ के जो है ना मेरे से बदतमीजी करे। तो ऐसी सूरत में कंपनीज खुद निकाल देती हैं एम्प्लॉयज को। अच्छा, अब लेबर टर्नओवर अगर मैं करता हूं तो लेबर टर्नओवर का मेरे पास कुछ ना कुछ नुकसान भी है। इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कैन बी अ लार्ज एंड कैन बी लार्ज, एंड मैनेजमेंट शुड अटेम्प्ट टू कीप लेबर टर्नओवर एज लो एज पॉसिबल एज टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट। इसको कुछ इस तरीके से समझो आप लोग कि अगर मुझे किसी को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसका काम है कि वो फर्नीचर बनाता है। हैबिट, मैं हैबिट में काम करता हूँ, और हैबिट का काम क्या है कि वो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास एक स्किल्ड लेबर है, लेकिन अब मुझे उसको निकालना पड़ रहा है क्योंकि उसके नखरे बहुत हो गए। मुझे उसको क्या करना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है। या नहीं भी निकालना पड़ रहा, वो नखरे इतने दिखा रहा है, उसने मुझे 2-3 दफा धमकी दी कि मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला जाओ। मैं पहले उसको रोकता रहा कि चलो पैसे बढ़ा के देता हूँ कुछ भी। अब वो भरम दिखा रहा है, नखरे दिखा रहा है, मैंने बोला अच्छा जाओ। अब जाहिर सी बात है अगर कोई नया बंदा आएगा तो उसको काम सिखाऊंगा। वो काम जब तक सीखेगा तब तक वो चीजें जाया भी करेगा, तबाह भी करेगा। हो सकता है मेरी कोई आरी खराब कर दे, हो सकता है मेरा कोई हथौड़ा मारते मारते हथौड़ा तोड़ दे, हो सकता है लकड़ी कहीं गलत काट दे, मेरा पूरा लकड़ी का पीस जाया। तो ये सारी चीजें लेबर टर्नओवर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आती है, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट में आती है। देखो लेबर टर्नओवर की कॉस्ट ना दो तरह की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है रिप्लेसमेंट। जब मैं प्रिवेंटिव की बात करता हूं तो प्रिवेंटिव में क्या होता है, यार ये बंदा जाना नहीं चाहिए, इसको रोको किसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फैक्ट्री वेजेस, पैसे कम मिल रहे हैं ना यार, आप बताओ तो सही, पैसे कम है मैं बढ़ा दूंगा, पैसे बढ़ा दो। कॉस्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इनकर्ड इन मेंटेन गुड रिलेशनशिप। अब कभी ऐसा होता है कि लेबर को पैसे तो सही मिल रहे हैं, लेकिन वो अपने बॉस के एटीट्यूड से तंग है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तो बॉस को भी चाहिए कि बॉस ना रहे, लीडर बने, काम करवाए, लेकिन किस तरह से कि पहले काम करके भी दिखाए कि ऐसे करना है, ताकि जो अगला बंदा मेरे पास है जो मेरे साथ काम करने आया है, वो प्रॉपरली मेरे साथ लग के काम करे, उसको ये फील ना है कि यार सारा काम मुझ पे थोप दिया गया। सही। कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, पूछते रहो भाई उनसे घर पे सब ठीक है, किसी को कोई मसला हो तो उसको पैसे दे दो, उसको 10 पर्चे ना उससे साइन करवाओ कि वो अपना मसला छोड़ के पर्चों के मसले में लग जाए। अक्सर होता है ना कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, परेशान हो, खैर है ना। उसने मुझे बोला कि सर घर पे थोड़े मसले चल रहे हैं, पैसों की जरूरत है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि भाई मैं उसको पैसे दे दूं, ये ना बोलूं उसको कि नहीं भाई जा, तो पहले आयु फॉर्म फिल करो, तुम इतने पैसे लेके जा रहे हो मुझसे, ये फॉर्म फिल करो, ये फॉर्म फिल करो, फिर मैं पैसे दूंगा। फॉर्म फिल करवा लूंगा बाद में, उसको अभी जरूरत है, अर्जेंट नीड है। पहले उसको पैसे दो ताकि उसको याद रहे कि यार ये बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ था। मजदूर की एक चीज जो बहुत अच्छी होती है वो क्या है, लेबर की एक चीज बहुत अच्छी वो क्या है, अगर आप लेबर के साथ बुरे वक्त में खड़े हो ना, लेबर आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़ा होगा।
ये चीज हमेशा याद रखना, ये लेबर की एक अच्छी चीज है। तो क्या कि अगर आप उसके साथ उसके बुरे वक्त में खड़े हो, वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ जरूर खड़ा होता है। अच्छा, पेंशन स्कीम, स्कीम्स प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉइज को आज तो तनख्वाह दे रहे हो, कल को वो रिटायर हो जाते हैं तो क्या होगा? फिर वो क्या करेंगे? एक बंदा सारी जिंदगी अपनी उसने आपकी कंपनी में दे दी, अब वो रिटायर हो रहा है, अब क्या करेंगे? तो आप कुछ स्कीम्स ऐसी बनाओ, पेंशन स्कीम बना दो, या प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज दे दो उसको, कि वो अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर नजर आए। इंप्रूविंग द कंटेंट ऑफ जॉब। अब एक बंदा सारी जिंदगी लकड़ी तो नहीं काटता रहेगा ना, उसको आप डिजाइनिंग में लेके जाओ, उसको बताओ कि ये चीज तो जो तुम बना रहे हो ना, ये डिजाइन इस तरीके से होती है, जो हम तुम्हें डिजाइन देते हैं ना कि इसको ऐसे काटो, इसको ऐसे काटो, ये भी सीखो। अब सारी जिंदगी तो आरी पकड़ के लकड़ी नहीं काटनी ना, तो उसको चीजें सिखाओ, उसको नजर आए कि हाँ भाई मुझे कुछ अच्छा करने का मौका भी मिल रहा है। जरूरी नहीं कि एक बंदा अगर आपके पास कारपेंटर है तो वो सारी जिंदगी कारपेंटर ही रहेगा। उसको चीज सिखाओ ताकि वो डिजाइन करे, अपने जहन में बनाए। एक लकड़ी का अगर मुझे गुलदस्ता बनाना है, या अगर एक लकड़ी का मुझे बोर्ड बनाना है, या एक टेबल बनाना है, तो वो टेबल कैसे डिजाइन होगा, ये सारी चीजें उसको बताओ, ताकि वो आपके पास काम करे एक दफा बैठ के। ये मेरे पास आ जाती है प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। अब आते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। हमेशा याद रखना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मच मोर लार्जर देन द प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। पहले आप बंदा सेलेक्ट करो, प्लेस करो, एचआर को अलग, मसले एचआर के, सारी चीजें। इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू लेबर, प्रोडक्टिविटी विल बी लो। काम नहीं आता, सीख रहा है, देर से कर रहा है काम। जहां वो 1 घंटे में 4 यूनिट बना लेता था, ये 1 घंटे में 1 यूनिट बना रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम हो गई। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, उसको मैं नए तरीके सिखाऊंगा, उसको मैं चीज बनाना सिखाऊंगा, तो मैं अपना काम कब करूंगा? वो भी तो एक नुकसान है। सही। कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन ब्रेकेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था, लकड़ी काट रहा है, आरी के दांते खराब कर दिए, आरी किसी काम की नहीं, खत्म हो गई। कील ठोक रहा था, उसने जोर से हथौड़ा मारा, हथौड़ा दो दो हिस्सों में टूट गया हथौड़ा। या लकड़ी काट रहा था, उसने लकड़ी गलत काट दिया, वो पूरा लकड़ी का पीस जाया। इंक्रीज वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ड्यू टू लैक ऑफ इनएक्सपर्टीज। वेस्टेज जो मैंने आपको बोला ना अभी, लकड़ी का पीस जाया, तो ये सारी चीजें मिल मिला के मेरे लिए क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अच्छा, आई बिलीव आपको कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर जो है वो समझ आ गई होगी। अब लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लेबर टर्नओवर रेट इज बेसिकली वो परसेंटेज जिस पर लेबर हमारा चेंज हो रहा है। और ये परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैंने कितने नए एम्प्लॉय हायर किए इस साल में, इस साल में मैंने कितने नए एम्प्लॉय हायर किए, ये मेरे लिए क्या है? रिप्लेसमेंट है। और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस तरीके से हम निकालेंगे? एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट प्लस एम्प्लॉयज एट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। इस पे एक सवाल करते हैं ताकि हमें ये चीज जो है समझ आ जाए। सवाल यह है कि एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक। During the year 2020 and 21, ABC faces a huge turnover in its labor. At the start of 2021, ABC has 250 direct laborers and 80 indirect laborers. However, during the pandemic, a huge number of direct labor and indirect labor have left ABC, and the labor number goes down to 200 direct labor and 59 indirect labor. During the year, ABC hires 25 new direct labor and 12 new indirect labor. Calculate labor turnover ratio for ABC PLC. अब देखो इस सवाल में मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर जो है वो अलग अलग है। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट लेबर का अलग टर्नओवर निकाल लूं और इनडायरेक्ट का अलग निकाल लूं। लेकिन क्योंकि इस सवाल में मुझसे कहा नहीं गया, तो मैं इकट्ठा भी निकाल सकता हूं। अलग अलग भी कर लेते हैं, इकट्ठा भी कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, तो पहले हम निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एवरेज नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर
एवरेज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, और तीसरी चीज है मेरे पास एवरेज नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज। एवरेज नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर हम कैसे निकालेंगे? लेबर एट द स्टार्ट, लेबर एट द एंड डिवाइडेड बाय टू। तो 250 प्लस 200 डिवाइडेड बाय टू, ये आ जाएगा मेरे पास 225। ओके, इनडायरेक्ट लेबर पर आते हैं। एट द स्टार्ट 80, एट द एंड 59। 80 प्लस 59 डिवाइडेड बाय टू, दैट इज 69.5। एंड टोटल भी कर लेते हैं। एवरेज आ रहा है हमारे पास 294.5 टोटल में आ गए। लेबर टर्नओवर हम कैसे निकालेंगे? रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय टू। अब रिप्लेसमेंट हमारे पास कितनी है? 25 फॉर डायरेक्ट लेबर एंड 12 फॉर इनडायरेक्ट लेबर। तो 25 डिवाइडेड बाय 225 multiply by 100, that would be 11.1% for direct labor. For indirect labor, it would be 12 divided by 69.5, 17.26, and for total it would be 37 divided by 294. 12.56. When it comes to total, हमारे पास टोटल लेबर टर्नओवर रेट कितना है? 12.56. टोटल लेबर टर्नओवर रेट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर टर्नओवर। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।